आज की इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं बेसिकली करंट अफेयर का डिस्कशन। तो जो भी 2023 का आपका कंटेंट रहेगा करंट अफेयर का, उसको हम डिस्कस करेंगे। जनवरी 2023 से लेके अभी तक के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। इन टोटल 2400 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, साथ ही में उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे और उसी सीरीज़ का आज पार्ट 1 मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो, जिसका पहला प्रश्न रहेगा, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल जिसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये किसने पेश किया है? तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये लोकसभा में पेश किया है अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। बात करें अर्जुन राम मेघवाल की, तो ये है हमारे देश के केंद्रीय कानून मंत्री और इन्होंने 128वां संविधान संशोधन विधेयक महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश किया है और इस आरक्षण बिल को नाम दिया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इम्पॉर्टेंट है, आपको नाम याद रखना है। इस अधिनियम की बात करें तो इसके तहत लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों पर आरक्षण का प्रावधान ये लिखा हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ ये कौन बनी है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रेलवे बोर्ड के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी महिला को ये पदभार संभालने को मिला है। तो ये बनी है जया वर्मा सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय रेलवे की बात करें तो स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 में। मुख्यालय है नई दिल्ली और वर्तमान में हमारे देश के रेलवे मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ऐसे पहले स्पेसक्राफ्ट का क्या नाम है जिसने अंतरिक्ष से पहली सेल्फी ली है? तो अंतरिक्ष से पहली सेल्फी ये हमारे देश के पहले स्पेसक्राफ्ट ने ली है, जिसका नाम है आदित्य L1, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए आदित्य L1 जो है, इसने लैग्रांज बिंदु यानी कि L1 पर पहुंचने के रास्ते में सूर्य और चंद्रमा की तस्वीरें खींचकर इसरो को भेजी है और इसने पृथ्वी और चंद्रमा के साथ सेल्फी ली है। अब क्वेश्चन आता है कि आदित्य L1 ये लॉन्च कब हुआ? तो देखिए 2 सितंबर 2023 को से लॉन्च किया गया और जिस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया उसका नाम था PSLV C57 और उसके XL वर्जन रॉकेट से इसको श्रीहरिकोटा से यानी कि सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को सिंगापुर के 90वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो देखिए सिंगापुर के राष्ट्रपति की बात करें तो ये भारतीय मूल के हैं जो कि बन गए हैं थरमन सनमुगरत्नम, ऑप्शन नंबर बी। सिंगापुर की बात आई है तो देखिए राजधानी है इसकी सिंगापुर सिटी, मुद्रा है सिंगापुर डॉलर और प्रधानमंत्री ये है ली सिन लुंग और राष्ट्रपति ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, अभी बने हैं थरमन सनमुगरत्नम। नेक्स्ट है, इजराइल के दोबारा से प्रधानमंत्री ये कौन बने हैं? तो इजराइल के फिर से प्रधानमंत्री ये बन गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ऑप्शन नंबर ए। इजराइल की बात करें तो राजधानी है यरूशलेम, प्रधानमंत्री ये है यहाँ के बेंजामिन नेतन्याहू और मुद्रा ये है नई शेकल या फिर न्यू शेकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक दिवसीय क्रिकेट में यानी कि जो ODI आपके मैच होते हैं उसमें किसने सबसे तेज 13,000 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है या 13,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं विराट कोहली, ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने 13,000 सबसे तेज रन बनाए हैं, ये ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। और इससे पहले ये रिकॉर्ड जो था वो सचिन तेंदुलकर के नाम पे था, जिन्होंने 321 पारी में ये 13,000 रन बनाए थे, लेकिन अभी इन्होंने विराट कोहली ने 277 पारियों में 13,000 रन बना लिए हैं। नेक्स्ट है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है जर्मनी ने, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए भुवनेश्वर में ये मैच हो रहे थे और भुवनेश्वर का एक स्टेडियम था जिसका नाम है कलिंगा स्टेडियम, वहीं पर ये फाइनल मैच खेला गया जहां पर जर्मनी ने बेल्जियम को हरा दिया है और इसी के साथ जर्मनी ने 3 बार वर्ल्ड कप जीत लिया है। अब इससे पहले 2002 में जीता था, दूसरी बार 2006 में और अब एक तीसरी बार जीता है 2023 में। उपविजेता की बात करें तो ये है बेल्जियम, आयोजन स्थल तो ये था भुवनेश्वर उड़ीसा, संस्करण था 15वां और शुभंकर ये है ओली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के महान फुटबॉलर जिनका नाम था पेले उनका 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये थे ब्राज़ील से, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए ब्राज़ील के दिग्गज फुटबॉलर थे जिन्हें पेले के नाम से जानते थे, 82 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया
और ये एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3 बार विश्व कप जीता है, 1958 में, 1962 में और 1970 में। और 1958 का जो टूर्नामेंट था उसी के बाद इन्हें एक निकनेम दिया गया जो कि था ओरी, जिसका मतलब था द किंग। नेक्स्ट है ज्यूरिख डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? तो इसमें नीरज चोपड़ा ने जीत लिया है सिल्वर मेडल, ऑप्शन नंबर बी। ये तो आप सभी को पता है कि कौन से खेल से संबंधित हैं, तो ये है भाला फेंक से, यानी कि जेवलिन थ्रोवर, तो ये भी ध्यान रखना है। तो इन्होंने जीत लिया है सिल्वर मेडल, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग की मीटिंग में 85.71 मीटर थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। और इससे पहले ये भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इन्होंने बुडापेस्ट में जो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप थी उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और ये करने वाले ये पहले भारतीय एथलीट बन गए थे। नेक्स्ट है हाल ही में महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत ये किसने की है? तो गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत ये की गई है कर्नाटक सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए कर्नाटक की जो राज्य सरकार है उसने मैसूर में महिलाओं के लिए एक सामाजिक कल्याण योजना जिसका नाम है गृह लक्ष्मी योजना, इसकी शुरुआत की है। और इसके तहत एक परिवार की महिला मुखिया को सरकार से प्रति माह 2000 रुपये मिलेंगे। तो इसका उद्देश्य भी याद रखना, और ये क्यों मतलब इसमें क्या प्रोविजन है ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान यानी कि FTII के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये नामित हुए हैं आर माधवन, ऑप्शन नंबर बी। तो आर माधवन को नामित किया गया है किसके लिए? FTII के चेयरमैन के लिए। देखिए इन्होंने इनकी फिल्म थी रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट, उसमें इन्होंने अपने निर्देशन की शुरुआत भी की है और इस फिल्म के लिए इन्हें 69वें राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड भी मिला है। अब यहाँ पर बात आई है FTII यानी कि भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान। तो स्थापना हुई थी 1960 में, मुख्यालय है पुणे में, और इससे पहले इसे हम जानते थे फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नाम से। नेक्स्ट है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसको शॉर्ट में कहते हैं PIB। इसके नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं मनीष देसाई, ऑप्शन नंबर डी। मनीष देसाई की बात करें तो ये IIS अधिकारी है यानी कि इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज में ये अधिकारी हैं, और इससे पहले वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन के भी प्रमुख रह चुके हैं। PIB की बात करें तो स्थापना हुई थी 1919 में और मुख्यालय है इसका दिल्ली में। नेक्स्ट है हाल ही में डूरंड कप 2023 किसने जीता? तो ये जीत लिया है डूरंड कप 2023 मोहन बगान ने, ऑप्शन नंबर सी। और इसी के साथ ये इतिहास में 17 खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई है। और इसके बाद 16 खिताब अपने नाम किए हुए हैं किसने? ईस्ट बंगाल ने। और इसके बाद ये दूसरी सबसे सफल टीम है और यह इसका 132वां संस्करण था, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गीतिका श्रीवास्तव किस देश में भारत की पहली महिला प्रभारी बनी है? तो गीतिका श्रीवास्तव ये पहली भारतीय महिला प्रभारी बनी है पाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अटल स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? तो अटल स्मारक की बात करें तो ये बनाया जाएगा ग्वालियर में, ऑप्शन नंबर सी। देखिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं जिनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, उनका स्मारक बनाया जाएगा क्योंकि ग्वालियर शहर में ही जो है इनकी जन्मस्थली है। मध्य प्रदेश की बात करें तो राजधानी है भोपाल, राज्यपाल है मंगूबाई सी पटेल और यहाँ के मुख्यमंत्री तो ये हैं शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में पहले सोलर सिटी का उद्घाटन ये कहाँ किया गया? तो ये किया गया है सांची में, ऑप्शन नंबर सी। देखिए पीएम नरेंद्र मोदी ने ये बोला है कि 2070 तक देश के हर राज्य में एक सोलर सिटी विकसित करने का लक्ष्य इन्होंने रखा है और इसी तरह मध्य प्रदेश में जो पहला सोलर सिटी का उद्घाटन किया है तो वो हुआ है सांची में, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है किस राज्य ने भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की है? तो ये की गई है तमिलनाडु के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। इसका उद्देश्य है राजकीय पक्षियों के मूल आवास को बहाल करना और इसकी आबादी को स्थिर करना और इसी के लिए तमिलनाडु सरकार ने शुरुआत की है नीलगिरी तहर परियोजना की। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा का अनावरण ये कहाँ किया गया? तो ये हुआ है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए नटराज की प्रतिमा का अनावरण ये G20 के उपलक्ष्य में किया गया था।
ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, और हाँ इसके अलावा आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट में ये याद रखना है कि भारत मंडपम वो वेन्यू था जहाँ पे G20 की मीटिंग हुई है, और वहीं पर ही नटराज की 27 फीट ऊंची प्रतिमा जो है वो स्थापित की गई है। ठीक है, और इसका जो निर्माण है वो तमिलनाडु के तंजावुर जिले के स्वामी मलाई में मूर्तिकार राधा कृष्णन स्थापति और उनकी टीम ने किया है। नेक्स्ट है दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल जिसका नाम है आरोग्य मैत्री क्यूब। ये कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ पर, आपको याद रखना है। सही आंसर है गुजरात, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, भारत ने दुनिया का सबसे छोटा इमरजेंसी अस्पताल तैयार किया है और इसे नाम दिया गया है आरोग्य मैत्री क्यूब। और युद्ध के मैदान में या डिजास्टर की लोकेशन में अगर अस्पताल की ज़रूरत होती है तो आप इसको ले जा सकते हैं और ऑपरेशन थिएटर को 8 से 10 मिनट में तैयार किया जा सकता है। इसमें मरीजों को समय पर उपचार मिल सकेगा, ये इसका बेसिकली उद्देश्य है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जिसको कहते हैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे। ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 8 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम की बात करें तो ये है परिवर्तनशील दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना और टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाजों की नींव का निर्माण करना। और इसी के तहत ये मनाया गया है, यानी कि प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज़। आजकल डेट से कम बल्कि थीम से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, तो आपको थीम भी इम्पॉर्टेंट याद रखनी है। नेक्स्ट है ब्राज़ील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये शपथ ली है लूला डा सिल्वा ने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब ये न्यूज़ में थी क्योंकि ब्राज़ील को ही नेक्स्ट ईयर की जो G20 जो फिलहाल G21 हो चुका है उसकी लीडरशिप मिली है, यानी कि अगले साल जो G21 का समिट होगा वो होगा ब्राज़ील में। और ये इन्होंने जो है अभी इसके पास ये प्रेसिडेंसी चली गई है, तो ध्यान रखना। और G20 अब G21 हो चुका है, एक नया मेंबर ये जुड़ गया है अफ्रीकन यूनियन, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। ब्राज़ील की बात आई है तो देखिए राजधानी है ब्राज़ीलिया और मुद्रा है इसकी ब्राज़ीलियन रियाल। नेक्स्ट है भारत की अध्यक्षता में 18वें G20 समिट की थीम क्या है? तो ये रही है वसुधैव कुटुंबकम, जिसका मतलब है एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, यानी कि वन अर्थ, वन फ्यूचर और वन फैमिली। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 18वें G20 के शेरपा, इनका नाम क्या है? तो जो शेरपा बने हैं 18वें G20 के लिए तो ये थे अमिताभ कांत, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए शेरपा आप समझ सकते हो कि एक तरीके से इसका आयोजन को लेकर देश के जो भी जितनी भी एजेंसियां हैं और विदेश की एजेंसियां हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन को बिठाना, मतलब ये बेसिकली पूरा अरेंजमेंट सब सही तरीके से हो जाए, वो देख रेख की जिम्मेदारी थी अमिताभ कांत जी की, तो उन्हें ही शेरपा कहते हैं, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार का स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार का स्टेट आइकन ये बने हैं मैथिली ठाकुर, ऑप्शन नंबर बी। ये एक सिंगर भी हैं तो ध्यान रखिएगा। तो ये बनी है बिहार की स्टेट आइकन। नेक्स्ट है भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा? तो ये करेंगे पुणे में, ऑप्शन नंबर ए। देखिए पुणे नगर निगम जो PMC इसको शॉर्ट में कहते हैं, उसने द ग्रीन्स बिलियंस के साथ कचरे का उपयोग करेगा और इसे प्रयोग करने योग्य ग्रीन हाइड्रोजन में परिवर्तित करने का काम बेसिकली ये करने वाले हैं। नेक्स्ट है US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 का महिला एकल का खिताब ये किसने जीता? तो ये जीता है कोको गॉफ ने, ऑप्शन नंबर बी। और इन्होंने किसको हराया है? तो देखिए इन्होंने पहला जो है अपना एकल खिताब जीता है US ओपन टेनिस टूर्नामेंट, और इन्होंने अपने फाइनल मुकाबले में बेलारूस की आर्यना साबालेंका को हराया है। नेक्स्ट है US ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीत लिया है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर ए। देखिए सर्बिया के रहने वाले हैं और इन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीत लिया और फाइनल में इन्होंने रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराया है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है चांद्र पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट का नामकरण ये क्या किया गया? तो देखिए चंद्रयान 3 काफ़ी न्यूज़ में था, भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन था जो कि सक्सेसफुली लैंड हुआ था 23 अगस्त को, और इसको जो नामकरण दिया गया उस पॉइंट को वो दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी। फिर है चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया है?
तो ये शुरू किया गया है बेसिकली त्रिपुरा में, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, बात करें भारत के चुनाव आयोग की यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को और इसी दिन हम मनाते हैं वोटर्स डे। मुख्यालय है नई दिल्ली में। पहले जो इसके अध्यक्ष थे वो थे सुकुमार सेन, इससे पहले रहे हैं सुशील चंद्रा और अभी जो हैं अध्यक्ष वो हैं राजीव कुमार। नेक्स्ट है इसरो, जो कि गगनयान मिशन के लिए किस महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है, तो ये है व्योममित्र, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अभी इसरो ने बैक टू बैक कई मिशन दिए हैं। पहले उसने चंद्रयान 3 दिया, उसके बाद आदित्य L1 मिशन और उसके बाद अब अगला मिशन जो होगा वो होगा गगनयान का। और इसका मकसद ये तय करना है कि मानव मिशन के समय यह स्पेसक्राफ्ट उसी रूट से वापस लौट सके, मतलब जिस रूट से गया है और उसी रूट से वो वापस आ जाए। बेसिकली इसका मकसद जो है वो यही है। और फिर इस स्पेसक्राफ्ट की सफल टेस्टिंग के बाद एक महिला रोबोट जिसका नाम है व्योममित्र, उसको अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। और ये पूरी तरीके से जो एक्टिविटीज़ है वो इंसान की तरह ही करने वाली है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है, तो ये बन गया है चाइना, ऑप्शन नंबर ए। तो ये एशिया का पहला देश बना है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, चीन जो है वो हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है। इससे पहले जो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की शुरुआत ये की थी जर्मनी ने, और ऐसा करने वाला ये विश्व का पहला देश बन गया था। नेक्स्ट है हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन ये कहाँ किया गया, तो हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन ये किया गया है उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जो मुख्यमंत्री है उड़ीसा की जिनका नाम है नवीन पटनायक, उन्होंने राउरकेला में दुनिया के सबसे बड़े एक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया है और भारत में होने वाले जो पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन है वो भी यहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है किस देश ने पहले कर्नाटक कल्चरल फेस्टिवल की मेजबानी की है, तो ये मेजबानी की गई है श्रीलंका के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। बात करें श्रीलंका की तो राजधानी है कोलंबो, मुद्रा है यहाँ की श्रीलंकन रुपी, राष्ट्रपति है रनिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री ये है दिनेश गुणवर्धने। नेक्स्ट है भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा केरल, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जो केरल राज्य है वो भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया और केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने इंटरनेट के अधिकार यानी कि द राइट टू इंटरनेट को अपने नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स के रूप में घोषित किया हुआ है। नेक्स्ट है किस राष्ट्रीय उद्यान को पहली महिला फील्ड निर्देशक मिली है, तो सही आंसर इसका काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर बी। और ये भारत का पहला नेशनल पार्क था, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर है खबरों में रहा खिला हुआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो ये स्थित है हवाई यूएसए, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अमेरिका के हवाई राज्य में स्थित एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है खिला हुआ, उसको ग्रह पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक माना जाता है और इसी के पड़ोस में एक और ज्वालामुखी है जिसका नाम है मोना लोवा, ये दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है भारत का पहला AI स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है, तो भारत का पहला AI स्कूल ये लॉन्च किया गया है केरल में, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, भारत का पहला AI स्कूल इसकी जो है वो केरल की राजधानी जिसका नाम है त्रिवंतपुरम, यहाँ पर लॉन्च किया गया और स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया गया है। AI स्कूल का उद्देश्य है बेसिकली छात्रों को तकनीकी रूप से संचालित शैक्षिक अनुभव को प्रदान करना और सबसे पहले जो ये AI स्कूल है वो 8 से लेके 12वीं तक के छात्रों के लिए होगा। नेक्स्ट है मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता, तो ये बन गई है प्रियंशील सेन, ऑप्शन नंबर सी। प्रियन सेन ने जीता है मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब। ये वियतनाम में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी, ये भी ध्यान रखना है। और ये जो मिस अर्थ इंडिया 2023 कार्यक्रम का आयोजन था वो दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था। नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन मुस्कान ये किस शहर में लागू किया गया, तो ऑपरेशन मुस्कान ये लागू हुआ है मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी। और ऑपरेशन मुस्कान ये है क्या, तो देखिए गृह मंत्रालय की परियोजना है जिसका नाम है ऑपरेशन मुस्कान। इसके तहत 2023 में अब तक
मुंबई पुलिस ने 5,000 से भी अधिक नाबालिगों को बचाया है और इसका उद्देश्य है लापता बच्चों को ढूंढना, उन्हें बचाना और उन्हें वापस से उनका पुनर्वास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कमेटी का गठन किया गया, इसका उद्देश्य या फिर इसका लक्ष्य इसका अध्यक्ष ये है, किसको बनाया गया? तो वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी जो है इसके अध्यक्ष या फिर चेयरमैन ये बने हैं हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है रामनाथ कोविंद। तो ये बने हैं वन नेशन वन इलेक्शन के अध्यक्ष। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में। ऑप्शन नंबर ए। देखिए प्रतिवर्ष क्या है, जो स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। इनका एक बहुत ही फेमस भाषण था जो कि शिकागो में हुआ था 1893 में धर्म संसद में, तो ये ध्यान रखना है। और इनका जन्म ये 12 जनवरी 1863 को हुआ और इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता। नेक्स्ट है, किस भारतीय कैंसर विशेषज्ञ ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है डॉक्टर रवि कन्नन ने। ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये एशिया का सर्वोच्च सम्मान है और इसे नोबेल पुरस्कार के समकक्ष ही माना जाता है। यह पुरस्कार एशिया क्षेत्र में परोपकार और सामाजिक सेवा के लिए व्यक्तियों या संगठन को प्रतिवर्ष दिया जाता है और इसकी स्थापना 1957 में फिलीपींस के दूसरे राष्ट्रपति जिनका नाम है रेमन मैग्सेसे उनकी याद में किया गया था। नेक्स्ट है, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया? तो सही आंसर है IG ड्रोन। ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो टेक स्टार्टअप फर्म है IG ड्रोन उसने हाल ही में भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन को विकसित किया जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। इस ड्रोन को स्काईहॉक नाम दिया गया जिसका उपयोग रक्षा और चिकित्सा अनुप्रयोगों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। देखिए कि मतलब बनाया गया है IG ड्रोन के द्वारा लेकिन नाम है इसका स्काईहॉक, तो दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन ये आयोजित हुआ है सऊदी अरब में। ऑप्शन नंबर ए। देखिए इस सम्मेलन का उद्देश्य है रूस और जो यूक्रेन है उसको युद्ध का हल निकालना और शांति को स्थापित करना। और भारत की ओर से अध्यक्षता करेंगे हमारे NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जिनका नाम है अजीत डोभाल, उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी भारत की ओर से। नेक्स्ट है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि CBIC जिसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के रूप में जानते हैं, उसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये अभी बन गए हैं संजय कुमार अग्रवाल। ऑप्शन नंबर बी। संजय कुमार अग्रवाल ये CBIC के अध्यक्ष के रूप में विवेक जौहरी की जगह लेंगे और ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग का हिस्सा है। CBIC की बात करें तो स्थापना 1 जनवरी 1964 में हुई, मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है R बोनी ग्रेबियल ने। ऑप्शन नंबर ए। ये कहाँ से हैं? तो ये USA की हैं और इन्होंने 71वीं मिस यूनिवर्स पेजेंट में इन्होंने ये खिताब जीता है और इससे पहले जो विजेता थी वो थी भारत की हरनाज संधू। नेक्स्ट है, 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला जिसका नाम है विदिशा, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। देखिए विदिशा जो है वो मध्य प्रदेश का पहला आकांक्षी जिला है जिसने उद्यमियों द्वारा आपूर्ति किए गए इनोवेटिव 5G उपयोग तकनीकों को इस्तेमाल किया है। फिर नासा के दुनिया के पहले सुपरसोनिक विमान जिसका नाम है X-59 को क्या उपनाम दिया है? तो ये उपनाम दिया गया है सन ऑफ कनकॉर्ड। ऑप्शन नंबर डी। देखिए अमेरिका की जो तकनीक है जिसका अमेरिका की जो लॉकहीड मार्टिन ने नासा के लिए X-59 क्वाइट सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी विमान को बनाने का काम पूरा किया और X-59 विमान पृथ्वी पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लगभग 2 घंटे में यात्रा कर सकता है। यह लगभग 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में हुन मानेट किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बन गए हैं कंबोडिया के। ऑप्शन नंबर ए। कंबोडिया की बात आई है तो राजधानी है नॉम प्रेह और यहाँ की मुद्रा है ये कंबोडियन रियाल। नेक्स्ट आपका प्रश्न है,
किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अपना चंद्रयान मिशन लूना 25 लॉन्च किया? तो ये किया है रोस्कोमोस के द्वारा, और लेकिन ये जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। यह अंतरिक्ष यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास बेगुलास्वस्की क्रेटर पर उतरेगा और चंद्रमा की सतह पर ऑक्सीजन की खोज करेगा। साथ ही लूना 25 चंद्रमा की आंतरिक संरचना पर भी रिसर्च करेगा। अपडेट ये है कि रूस का जो ये स्पेसक्राफ्ट था, ये नियंत्रण से बाहर होने के बाद चंद्रमा की सतह पर क्रैश हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एयरलाइंस कंपनी ने द विस्टा नाम से अपना नया लोगो लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है एयर इंडिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। बात करें एयर इंडिया की, स्थापना हुई थी 1932 में, मुख्यालय है नई दिल्ली और संस्थापक थे इसके जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा। सीईओ ये है कैंपबेल विल्सन और अध्यक्ष है इसके एन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज ये कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं शुभमन गिल, ऑप्शन नंबर ए। देखिए शुभमन गिल ने वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं और शुभमन गिल दोहरा शतक लगाने वाले भारत के 5वें बल्लेबाज भी बन गए हैं। इससे पहले सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा और ईशान किशन के साथ ये इस विशेष क्लब में शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट है, कहाँ विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है? तो ये फहराया गया है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे यूके संसद के द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है मायरा ग्रोवर को, ऑप्शन नंबर बी। देखिए हाल ही में भारतीय मूल की मायरा ग्रोवर को यूके संसद के द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री ये कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं अनवर उल हक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हाल ही में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का जो 69वां संस्करण था ये कहाँ पर होगा? तो ये होगा केरला में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री ये कौन बने हैं? तो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री ये बने हैं क्रिप्स हिपकिंस, ऑप्शन नंबर बी। देखिए चिप्पी के रूप से विख्यात हैं ये, क्योंकि इन्होंने कोविड-19 से निपटने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ये बन गए हैं जिनका नाम है क्रिस हिपकिंस। राजधानी है वेलिंगटन और मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस 2024 में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो ये है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑप्शन नंबर बी। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को अगले साल 26 जनवरी 2024 को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण दिया है। इससे पहले अगर 2023 की बात करें तो मुख्य अतिथि ये आए थे मिस्र के राष्ट्रपति जिनका नाम था अब्देल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट है, पराक्रम दिवस किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं? तो ये मनाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में, ऑप्शन नंबर ए। और ये मनाते कब हैं? तो देखिए ये मनाते हैं हर साल 23 जनवरी को, तो ये भी ध्यान रखना है ताकि लोगों को विशेष रूप से युवाओं को संघर्ष और चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित किया जा सके। नेक्स्ट, हाल ही में एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया? तो ये बनी है लवलीना और हरमनप्रीत, यानी कि दोनों। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए जो 19वें एशियाई गेम्स इसका आयोजन ये 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक चीन की होंगझोउ में किया जा रहा है और एशियाई खेल प्रत्येक 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। शुरुआत हुई थी 1951 में और इसके जो ऑर्गेनाइजर हैं वो है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। नेक्स्ट है, हाल ही में आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं मोहम्मद सिराज, ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन को किस नाम से संबोधित किया है? तो संबोधित किया है संविधान सदन के नाम से, ऑप्शन नंबर ए। देखिए पुराने संसद भवन को संविधान सदन के नाम से पुकारे जाने का सुझाव ये प्रधानमंत्री ने दिया है और जो नई संसद है उसका उद्घाटन ये किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। वास्तुकार है विमल पटेल, निर्माण है टाटा ग्रुप के द्वारा और पहला राष्ट्रीय ध्वज ये किया है हमारे देश के उपराष्ट्रपति ने जिनका नाम है जगदीप धनखड़। नेक्स्ट है, हाल ही में अभ्यास जिसका नाम है ऑपरेशन सजग ये किसके द्वारा आयोजित किया गया है?
तो ये आयोजित हुआ है बेसिकली भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। ऑपरेशन सजग जो है वो तटीय सुरक्षा को बढ़ाने वाले सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए संचालित किया गया एक अभ्यास है। स्थापना हुई थी 1978 में, मुख्यालय है दिल्ली में और अध्यक्ष है राकेश पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम है माउंट एटना, ये किस देश में फटा? तो ये है इटली में, ऑप्शन नंबर सी। एटना जो है वो ज्वालामुखी इटली के सिसिली के पूर्वी तट में है और इसकी ऊंचाई लगभग 3,357 मीटर है। यह यूरोप में सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है और विश्व स्तर पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। नेक्स्ट है, कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल नामक पहल किसने शुरू की है? तो ये शुरू की गई है दिल्ली मेट्रो के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, दिल्ली मेट्रो कार्बन मेट्रो ट्रेवल नाम से नई योजना शुरू कर रहा है और इसका उद्देश्य लोगों को कार्बन उत्सर्जन के प्रति जागरूक करना है ताकि हर व्यक्ति भारत के शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य में योगदान दे सके। भारत ने 2070 तक इस लक्ष्य को पाने की सीमा तय की है। नेक्स्ट है, कौन सा देश फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2030 की मेजबानी करेगा? तो ये मेजबानी करेगा कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, फीडे की बात करें यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की, तो स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 में, मुख्यालय है लासिन स्विट्जरलैंड में और इसके जो अध्यक्ष है वो है आर्केडी ड्वेरकोविच और उपाध्यक्ष है विश्वनाथ आनंद। अपडेट इसमें यह है कि नॉर्वे के 5 बार के चैंपियन जो है मैग्नस कार्लसन, इन्होंने अभी फीडे विश्व कप में के फाइनल के टाई ब्रेकर में भारत के 18 वर्षीय ग्रैंड मास्टर जिनका नाम है रमेश बाबू प्रज्ञानंदा, इनको हराकर जो है खिताब अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट है, देश का पहला ऐसा राज्य जहां के सरकारी अस्पताल में फ्री IVF ये होगा, तो ये किया जाएगा कहां पर? तो ये होगा गोवा में, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, गोवा जो है वो देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां फ्री में IVF ट्रीटमेंट होगा। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सोमवार को गोवा मेडिकल कॉलेज में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी और IUI फैसिलिटी को लॉन्च किया है, तो ये भी इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को एतिहाद एयरवेज ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये है कैटरीना कैफ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल 41वां भारतीय स्थल ये कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है शांति निकेतन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल 42वां भारतीय स्थल कौन बना है? तो ये बन गया होयसल के मंदिर, ऑप्शन नंबर डी। और होयसल के मंदिर की बात करें तो ये हेलीविडो मंदिर के नाम से भी इनको जानते हैं और इनका निर्माण 12वीं और 13वीं शताब्दी में होयसल राजाओं के द्वारा किया गया। ये मंदिर जो है शिव और विष्णु को समर्पित है। यूनेस्को की बात करें तो द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। फॉर्मेशन हुई थी 16 नवंबर 1945 में। हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में और हेड है इसके ऑड्रे अजोले। और इसी के साथ जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संख्या है भारत में वो हो चुकी है 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी है? तो ये बन गई है मिशेल येहो, ऑप्शन नंबर ए। इनकी जो फिल्म है उस फिल्म का नाम है द एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। उसी के लिए इन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के ऑस्कर नामांकन ये इनको मिला है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में एशिया कप पुरुष 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये जीत लिया है भारत ने, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, भारत ने कोलंबो में श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर एशिया कप 2023 अपने नाम किया है और ये भारत का 8वां एशिया कप खिताब था। मैन ऑफ द मैच की बात करें तो मोहम्मद सिराज बने हैं। मैन ऑफ द सीरीज तो ये कुलदीप यादव और मैच का सर्वश्रेष्ठ कैच तो ये रविंद्र जडेजा। नेक्स्ट है, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये मेजबानी हो रही है साउथ अफ्रीका की तरफ से, ऑप्शन नंबर सी। ब्रिक्स की बात करें तो फुल फॉर्म है, पूरा जो इसका नाम है वो है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। पहला ब्रिक्स सम्मेलन ये हुआ था 16 जून 2009 को। रिसेंट इसमें अपडेट हुआ है कि मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया, अर्जेंटीना के साथ ये ब्रिक्स में शामिल होंगे और इसके साथ ये जो है अब बढ़ जाएगा, मेंबर टोटल हो जाएगी कितने 11। तो इसमें जो नई नई कंट्रीज इन्वॉल्व हुई है वो है मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया और अर्जेंटीना। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो।
देखिए आई से यहाँ पर हो जाएगा इथोपिया, सॉरी ए आई, हाँ ऐसे आप याद कर सकते हो। ए से आपका अर्जेंटीना, आई से आपका ईरान, एस से आपका हो जाएगा सऊदी अरब, ई से आपका इजिप्ट और ई से आपका इथोपिया और यू से आपका हो जाएगा यूनाइटेड अरब अमीरात। तो इस तरीके से AICU ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये नए शामिल हुए हैं देश इसमें, और इनकी जो पूर्ण सदस्यता है वो 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, किस देश में नेग्लेरिया फाउलेरी या फिर जिसको ब्रेन ईटिंग अमीबा कहते हैं उसका पहला मामला देखने के लिए मिला है? तो ये देखने के लिए मिला है कहाँ पर? तो ये है राइट आंसर साउथ कोरिया, यानी कि दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये जो ब्रेन ईटिंग अमीबा है ये नाक से शरीर में प्रवेश कर लोगों को संक्रमित करता है, और आमतौर पर ये तब होता है जब लोग तैरने जाते हैं, यानी कि गोताखोरी करते हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा PM विश्वकर्मा योजना कब लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च हुई है 17 सितंबर 2023 को, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इस योजना को बेसिकली पारंपरिक शिल्प में लगे लोगों को समर्थन और कौशल प्रदान करने के दृष्टिकोण से इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 15 सितंबर को, ऑप्शन नंबर सी। और इस बार की जो थीम थी वो थी एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। इसका उद्देश्य है पूरे विश्व में लोकतंत्र को बढ़ावा देना, और इस दिवस को UN ने 2007 में घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो नए चेयरमैन बन गए हैं रजनीश कुमार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, देश की सबसे बड़ी LED स्क्रीन किस बिल्डिंग में लगाई गई है? तो ये लगी है यशोभूमि में, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यह इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर है, और इसमें भारत की सबसे बड़ी LED स्क्रीन लगाई गई है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को जो IICC है उसमें यशोभूमि के पहले पार्ट का इनॉग्रेशन किया है, और यह दिल्ली के द्वारका में बना है। और पूरा बन जाने के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा माइस यानी कि मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन सेंटर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में 4 रनवे वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो ये बन गया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर ए। देखिए दिल्ली के जो ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये 4 रनवे वाला पहला हवाई अड्डा बना है, और नागरिक उड्डयन मंत्री जिनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने हवाई अड्डे के 4थे रनवे का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसने जारी किया? तो ये जारी हुआ है नीति आयोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नीति आयोग की बात करें तो अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष सुमन बेरी, और CEO ये है BVR सुब्रमण्यम, तो ये भी ध्यान रखना है। फिर है, उड़ीसा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ एंकर को लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है लीसा, ऑप्शन नंबर बी। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मेजबानी से हटने का फैसला लिया? तो ये है विक्टोरिया, ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो विक्टोरिया का प्रीमियर ग्रैंड एंड्रयूज ने कहा है कि उनका राज्य इसके आयोजन में खर्च होने वाले करीब 7 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के लिए तैयार नहीं है, और इसीलिए इन्होंने 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होना था वहाँ पर होना था, उससे इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन बना है? नो डाउट बन गया है भारत, ऑप्शन नंबर सी। देखिए विश्व जनसंख्या समीक्षा की बात करें तो उसके अनुसार भारत ने दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देशों के रूप में चीन को पीछे छोड़ दिया है, और सितंबर 2023 तक जो भारत की जनसंख्या है वो अप्रॉक्सीमेटली 143.7 करोड़ ये है। फिर है, विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ये बन गए हैं अजय बंगा, ऑप्शन नंबर ए। वर्ल्ड बैंक की बात करें, स्थापना हुई थी 1945 में, मुख्यालय है वॉशिंगटन DC, और अध्यक्ष बन गए हैं अजय बंगा। नेक्स्ट है, किस राज्य में भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है? तो ये हो रहा है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी। देखिए हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है, और इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का सबसे प्रभावी और स्वच्छ स्रोत बनाना और कार्बन एमिशन को कम करने के लिए सामर्थ्य बढ़ाना। फिर दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये जीत लिया है किसने? ये जीता है बेसिकली दक्षिण क्षेत्र ने, ऑप्शन नंबर डी।
देखिए दक्षिण क्षेत्र ने दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है और उप विजेता ये रही है पश्चिमी क्षेत्र, और ये इसका 60वां ये संस्करण था। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है स्विट्जरलैंड के दावोस में, ऑप्शन नंबर ए, और इसकी थीम थी कॉर्पोरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। फिर किस रियासत के आखिरी निज़ाम के पोते जिनका नाम था मुकर्रम जहां, उनका निधन हो गया? तो ये थे हैदराबाद रियासत से, ऑप्शन नंबर डी। देखिए हैदराबाद के आखिरी और 8वें निज़ाम नवाब मीर बरकत अली खान वलासन मुकर्रम जहां बहादुर का निधन हो गया, और वो पिछले 1 दशक से जो है तुर्की में रह रहे थे। फिर राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी है? तो ये है बिहार में, ऑप्शन नंबर बी। देखिए नीति आयोग ने देश का पहला मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये जारी किया है, और इस इंडेक्स के मुताबिक बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, जहां पर अप्रॉक्सीमेटली 51.91% जो है वो आबादी गरीब है। इसके बाद झारखंड है, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, और केरल जो है इस मामले में सबसे अच्छा है, यानी कि वहाँ पर सबसे कम गरीब लोग हैं। फिर हाल ही में मेगा वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत किसने की है? तो ये की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक मेगा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया, और इसमें जो है 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया, और इसका जो अभियान का विषय है वो है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। नेक्स्ट निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री है, इन्होंने कहाँ जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? तो ये किया है अगरतला में, ऑप्शन नंबर डी। देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है, और जीएसटी भवन आम नागरिकों को जीएसटी से संबंधित मामलों तक बेहतर पहुंच प्रदान करेगा, और अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत की सुविधा भी प्रदान करेगा। फिर दृष्टिबाधित लोगों के लिए दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, तो ये बन गया है कौन सा? राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। देखिए राजस्थान जो है वो अंधता नियंत्रण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, और इसी के तहत इसने अंधता नियंत्रण पॉलिसी भी लागू की है, और देश में पहली बार राजस्थान सरकार के द्वारा राइट टू साइट विजन के उद्देश्य के साथ जो है इस पॉलिसी को लागू किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में COP28 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्ति मिली है? तो ये बने हैं सुल्तान अहमद अल जाबेर, ऑप्शन नंबर डी। देखिए सुल्तान अहमद अल जाबेर की बात करें तो इन्हें COP28 में अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, और ये 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक एक्सपो सिटी दुबई में आयोजित किया जाएगा। फिर हाल ही में भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ये ली है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हाल ही में न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये फिर से बन गया है राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी। देखिए विधानसभा ने राज्य न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 को पारित कर दिया है, और इसी के साथ राजस्थान इस विधेयक को पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है, और राजस्थान में अब सभी ग्रामीण और शहरी परिवारों को 1 साल में 125 दिन सुनिश्चित रोजगार मिलेगा। फिर है पुस्तक अजय तो योगी आदित्यनाथ के लेखक कौन है? तो ये है शांतनु गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री, तो ये बन गए हैं नवीन पटनायक, ऑप्शन नंबर डी। जो नवीन पटनायक हैं ये दूसरे नंबर के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री हैं, और पहले नंबर पर है सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग। नेक्स्ट है हाल ही में किस शहर में वाटर एटीएम लॉन्च किया गया? तो ये किया गया है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल ने हर घर तक साफ और स्वच्छ पानी के पहुंचने की प्रतिबद्धता जताई है, और दिल्ली के जल मंत्री की बात करें तो ये है सौरभ भारद्वाज। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 26 जुलाई को, ऑप्शन नंबर बी। कारगिल विजय दिवस जो है प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल युद्ध के शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने और भारतीय सशस्त्र बलों की अदम्य भावना और समर्पण को जश्न मनाने के लिए हर साल मनाते हैं, और इसी कारगिल दिवस विजय के रूप में हम जानते हैं 26 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है? तो ये किया है किसने? ये किया है झारखंड के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए।
देखिए, झारखंड जो है वो राज्य सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने 2070 तक नेट शून्य लक्ष्य हासिल करने के लिए एक विजन दस्तावेज जारी किया है। और इस विजन दस्तावेज का मुख्य उद्देश्य राज्य में आर्थिक विकास, समावेशिता और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए एक रोड मैप तैयार करना है। नेक्स्ट है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपना लोगो बदला है? तो ये है ट्विटर, ऑप्शन नंबर बी। और इसका अब नया लोगो ये हो चुका है ऐसा, एक्स की तरह। ट्विटर की स्थापना हुई थी 21 मार्च 2006, मुख्यालय है कैलिफोर्निया में और सीईओ ये है लिंडा याकारिनो। फिर है, किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के रूप में के उपयोग को मंजूरी दी है? तो ये दी है अमेरिका ने, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, यह अमेरिकी फूल ब्रूड रोग से होने वाली मौतों को रोकने के लिए बनाया गया था। और यह टीका जो है शुरू में जो है कमर्शियल मधुमक्खी पालकों के लिए उपलब्ध होगा और इसका उद्देश्य जो है वो बैक्टीरियम पेनिबैसिलस लार्वा के कारण होने वाली अमेरिकी फूल ब्रूड बीमारी से बचाव करना है। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन। इसी तरीके से हर पार्ट में हम 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब मैं आपसे पूछ लेती हूँ टेस्ट के क्वेश्चन, जिनके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। पहला प्रश्न है आपका, चांद्र पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट का नामकरण क्या किया गया? और इसी के साथ साथ आप जितना भी फैक्ट जानते हो चंद्रयान 3 से रिलेटेड वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। नेक्स्ट, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है? इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे।